हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे आज एक नया टॉपिक, पेडागोजी का ही टॉपिक है, क्योंकि ऐसे भी सीटेट का डेट एक्सटेंड है। तो एक बढ़िया गोल्डन चांस हम लोग के पास है सीटेट क्रैक करने का। तो पेडागोजी सेक्शन में एनसीएफ 2005 एक टॉपिक आता है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो सीटेट का, या पेपर 2 दे रहे हो, या किसी भी सेक्शन हो, सीडीपी हो, मैथ, ईवीएस, सोशल साइंस, जो भी हो, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। तो देखिए, एनसीएफ 2005 किसी भी चीज़ का एनसीएफ 2005 एक एजुकेशन सिस्टम का संविधान कहा जा सकता है। ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध है, सभ्यता और संस्कृति, उससे लिया गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्या है, एनसीएफ में ये मेन फोकस किया गया है बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। देखिए, बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इसमें फोकस इसी पर किया गया है। तो इसमें 5 सिद्धांत दिए गए हैं, बेसिकली 5 सिद्धांत दिए गए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, अपनी ही भाषा में यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका पहला सिद्धांत है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो बच्चे को जब भी हम ज्ञान देते हैं तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है। जैसे हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं, क्लासरूम में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उस एजुकेशन को, उस शिक्षण विधि को बाहरी जीवन से जोड़ना है। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जैसे किसी ऐतिहासिक प्लेस को, तो अगर हम उस ऐतिहासिक प्लेस को जा कर के दिखाएं या कुछ पिक्चर दिखाएं या जो भी फ़ोटो दिखाएं, तो क्या होगा, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना कहा जाएगा। दूसरा आपको क्या है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चे को हम रट करके पढ़ा नहीं सकते हैं। रट करके क्या होगा, ज्ञान का भंडारण कभी नहीं हो सकता है और न ही अच्छे तरीके से बच्चा सीख सकता है। भले ही वो उस चीज़ को याद कर सकता है, लेकिन याद करना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि समझना जरूरी होता है। तीसरा आपका है पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पुस्तक में बहुत ऐसी बातें होती हैं जो नहीं लिखी होती है, बस कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, किसी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम शिक्षण विधि करते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं अपने क्लासरूम में, तो क्या करना होता है, उस पुस्तक से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एक्स्ट्रा बातें हमें बताई जाती है। हो सके तो जैसे अगर हमें किसी साइंस हम पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, अगर किसी पौधे के बारे में हमको पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें वो पौधे ला करके दिखाना भी हो सकता है, या हमें उस पौधे को दिखाना भी होगा। ठीक है। अगला आपका है कक्ष को गतिविधि एवं लचीलापन बनाना। देखिए, जब भी हम अपने क्लासरूम में टीचिंग करते हैं तो एक एक्टिविटी होनी चाहिए। सपोज दैट अगर हम ड्राइंग बनवा रहे हैं, पैरोट के बारे में पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एनिमल के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर उसे हम ड्राइंग करा देते हैं, उसको उस चीज़ के बारे में अगर पिक्चर बना देते हैं, या कुछ ऐसी बातें उसमें क्लासरूम में कराते हैं, या कुछ कंपटीशन कराते हैं कुछ सीखने के लिए, तो क्या होगा, आपका क्लासरूम जो होगा वो एक्टिविटी से जुड़ जाएगा। तो हमें कक्ष को एक्टिविटी से जोड़ करके रखना है। अगला आपका है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होते हैं, और निर्माण जो हम कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रों के प्रति, मूल्यों के प्रति आस्था उनके अंदर होनी चाहिए, एक देशभक्ति होनी चाहिए, और वो अपने देश के प्रति कुछ करने का भावना उसके अंदर होना चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत एनसीएफ ने बताए हैं। अगला आपका है एनसीएफ के अनुसार कुछ बातें बताई गई हैं, बेसिक में हम समझते चलते यहाँ पे हैं। पहला आपका है हर विद्यार्थी का अपना कौशल होता है, उसे व्यक्त करने का अवसर होना चाहिए। देखिए, हर विद्यार्थी का अपना एक क्षमता होता है, अपना एक कौशल होता है, सीखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमें क्या करना है, उसे उसी कौशल के तरीके से या उसको अपने तरीके से व्यक्त करने का अवसर हमें देना होगा। ऐसा नहीं है कि बस हमें ये करना है कि हम जैसे कर रहे हैं उसे वैसे ही अवसर मिले, और वो अपने बातों को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने जो उसकी भावना अंदर है
उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से व्यक्त करने का अवसर देना है। क्लासरूम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बच्चा कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, वर्णन कर रहा है, तो वो जैसे बोल रहा है उसे बोलने देना है। अगला आपका है शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता हो। देखिए, शिक्षक क्या है? एक ज्ञान का स्रोत नहीं है। तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता हो। तो एक टीचर को, एक शिक्षक को हमेशा सिर्फ ज्ञान का भंडारण करने से कुछ नहीं होगा, एक सुगम करता होना चाहिए। बच्चे की इच्छाएं क्या है, वो किस रुचि से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए उसकी रुचि है या नहीं, उसके अंदर क्या समस्याएं हैं, वो सब दूर करना होगा एक टीचर को। एक कहावत है कि एक घोड़े को जब तक हम पानी नहीं पिला सकते हैं, जब तक वो खुद पानी पीने के लिए तैयार ना हो, तो उसके अंदर हमें एक रुचि जागृत करनी होगी बच्चों के अंदर, और उसकी समस्याओं और रुचि जागृत तभी होगी जब उसके समस्याओं को हम समझेंगे। अगला आपका है बच्चों में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं बच्चों की भाषा जन्मजात होती है, और हमारी जो टीचिंग मेथड होनी चाहिए, जो हमारी शिक्षण होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? बहुभाषिक, यानी कई लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि बच्चे को समझने में या एक्सप्रेशन देने में, वर्णन करने में, व्यक्त करने में अपनी भावनाओं को आसानी हो सके। अगला आपका है शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया से देखना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। कोई शिक्षा ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज देकर पढ़ाना है। अगर वो बच्चा शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया से देखना चाहिए। बच्चे को हम प्रेशराइज देकर के, प्रेशर देकर कभी नहीं पढ़ा सकते हैं। वो अपने रुचि के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से ही उसको हम पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया माना गया है, और सीटेट में कई बार आ चुका है इस टॉपिक से, इस पॉइंट से। अगला आपका है एनसीएफ की कुछ विशेषताएं दी गई है, उसको बहुत ऐसे तो एनसीएफ की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें जो खास विशेषताएं, जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं दी गई है, जो महत्वपूर्ण, वो हमें छाट करके यहाँ पे लिखे हैं और उसको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। पहला आपका है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षण होनी चाहिए। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ जो भाषा में वहाँ का मीडियम है, जो भाषा में वहाँ पढ़ाया जाता है, उसी भाषा में हम बच्चे को बोले अपने वर्ण एक्सप्रेशन करने को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने में, तो कभी सही से नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को क्या अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर मिलना चाहिए, और हम भी उस मातृभाषा में समझाने का प्रयास करें ताकि बच्चे सही से समझ सके। क्योंकि मातृभाषा, जिसका भी जो भी मातृभाषा होता है, वो सही से उस भाषा में बच्चे सही से समझ पाते हैं। अगला आपका है शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर हो। शिक्षण सूत्र होना चाहिए आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। बच्चे को ऐसे तरीके से हमें पढ़ाना है कि कोई चीज़ हमें अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उसे पहले से होनी चाहिए, और तब धीरे धीरे हमें एडवांस लेवल तक पहुंचना है ना। अगला आपका है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण से स्थापित हो। किसी चीज़ को अगर हम मान लीजिए डिसिप्लिन पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, या अनुशासन के बारे में बता रहे हैं क्लासरूम में, तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुम्हें ये फॉलो करना है, बल्कि एक वातावरण स्थापित करना होगा। उसे बताना होगा उस बच्चे को कि देखो बच्चों, अगर हम बड़े को आदर करते हैं तो क्या करना है, अगर हम बड़े को आदर करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। कुछ उदाहरण देंगे वहाँ पे, क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी करेंगे जो डिसिप्लिन के महत्व को दर्शाता हो। तो ऐसे वातावरण देकर के हम मूल्य को समझा सकते हैं। उपदेश नहीं दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थी तर्कपूर्ण बहस के द्वारा भावना व्यक्त करे। अगला आपका है तो कोई भी विद्यार्थी, कोई भी आपका स्टूडेंट्स अगर अपने तर्कपूर्ण बहस से, माने कहने का मतलब ये है कि कोई भी विद्यार्थी अपनी भाषा में किसी भी टॉपिक को बोल रहा है या तर्क दे रहा है, कोई तर्क वितर्क कर रहा है, तो उसे करने देना है, और उसकी भावना, इससे क्या होगा, तर्क वितर्क से उसकी भावना व्यक्त होगी उसके सामने, है ना, और वो ज़्यादा सीख पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तर्कपूर्ण बहस होनी चाहिए क्लासरूम में। अगला आपका है शैक्षणिक गतिविधि में बच्चों के साथ अभिभावक को भी जोड़ा जाए। जो भी शैक्षणिक जो भी शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है या एक्स्ट्रा करिकुलम जो वहाँ
स्कूल में होता है, खेल हो गया या जो भी हो, तो उसमें अभिभावक को साथ में जोड़ा जाए, अभिभावक को बुलाया जाए और दिखाया भी जाए, ताकि बच्चों का उत्साह बना रहे। यहाँ पे अभिभावक क्या समझते हैं कि मैंने अपने बच्चों का एडमिशन कर दिया है तो वो बस सीखता रहेगा। अगर अभिभावक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चे का मनोबल उतना नहीं बन पाता है और सही से सीख नहीं पाते। तो अभिभावक कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, अभिभावक को इन्वॉल्व होना पड़ता है, यहाँ पे होना भी चाहिए। अगला आपका है, बच्चों को पुस्तक चुनने का अधिकार होना चाहिए। जैसे क्या होता है, बहुत सारे पुस्तकें हैं, अगर बच्चे को लगता है कि मुझे ये पुस्तक पढ़ना चाहिए तो टीचर प्रेशराइज ना करे कि ना बच्चों ये नहीं पढ़ना है, हम ये पढ़ेंगे, इसको चुनो। उसको स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र देना चाहिए कि तुम कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहते हो और तुम्हारी भाषाएं क्या होनी चाहिए। तो एक टीचर को पुस्तक चुनने का अवसर विद्यार्थी को देना चाहिए। अगला आपका है, अभिभावक को यह संदेश देना चाहिए कि बच्चे के प्रति छोटे उम्र में ही निपुण की आशा न रखें। बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और अभिभावक बहुत सारे उनसे आशा करने लगते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और उससे क्या होता है, छोटे उम्र में ही उसके ऊपर प्रेशर बनने लगता है। तो अभिभावक को इतना प्रेशराइज नहीं देना है, या इतनी आशा भी नहीं करनी है कि वो बहुत बड़ा बन जाएगा आगे चल करके, ऐसा नहीं है। तो अभिभावक को ये हमेशा दर्शाना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि हाँ बेटा पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, एजुकेशन लेना है, और बहुत बड़ी आशाएं नहीं रखनी है। इससे क्या होगा, आपका बच्चा प्रेशर में होता है और सही से सीख नहीं पाता है। अगला आपका है, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों से अवसर देकर ताकि स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो। हर विद्यार्थी की क्षमता, कौशल, सोच, रुचि अलग अलग होती है, तो उनका जो भी अनुभव हो उसको अवसर के साथ जोड़ना है, और उसे वो जब व्यक्त करेगा तो उसका ज्ञान जो होगा उसका स्वयं का ज्ञान होगा, है ना, उसका अपना ज्ञान होगा। और उसका अपना, जिसका भी अपना ज्ञान होता है वो ज़्यादा अस्थायित्व होता है, ज़्यादा एस्टेब्लिश होता है। तो ये सब बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला, एनसीएफ ने बताया, कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकलता है कि एनसीएफ ने एक संविधान तैयार किया है कि हम अपनी शिक्षा को, अपनी एजुकेशन को किस तरह बच्चों के साथ व्यक्त करते हैं ताकि बच्चा सही से सीख सके, ताकि बच्चा सही से सीख सके। तो एनसीएफ ने अपना एक संविधान तैयार कर दिया है, और हमारा एजुकेशन, हमारा शिक्षण विधि, हमारी एजुकेशन सिस्टम जितने भी है, और हमारी शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड जो भी है, इस एनसीएफ के तहत होना चाहिए। और बालक कैसे भी करके बढ़िया से बढ़िया सीख सके, एक व्यवहारिकता तौर पे, एक व्यवहारिकता इसके अंदर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर एनसीएफ ने ये सब बातें बताई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। एनसीएफ में ये मोटी मोटी बातें बस इतना ही दिया गया है, और मुझे लगता है सारी बातें कवर हो गई है इस टॉपिक के माध्यम से। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक आपकी तैयारी चलती रहे, हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाले वीडियो बहुत सारे पेडागोजी पे होंगे, और मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। वो थ्योरेटिकल बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं बुकों में, वो सब पढ़ने से मुझे लगता है कोई फ़ायदा होने वाला है। बस अपनी भाषा में अगर हम समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कामगर होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको ज़रूर मिलता रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।